मास्टर बेस 2.0 के लेक्चर नंबर 29 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो ये है यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है कार्डिनल पॉइंट्स। तो आज की इस क्लास में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें एक बात आप ध्यान रखें कि अगर आप टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा जो प्रॉपर्टीज बेस्ड है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको छोड़ने का तो रिस्क ले नहीं सकते, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको इसके बहुत ज्यादा डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। तो आज का ये लेक्चर आपको नहीं देखना है, बल्कि इसका जो सप्लीमेंट्री लेक्चर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ उस लेक्चर को कवर कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन टीजीटी साइंस में इस टॉपिक से पूछे जाएंगे वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर आप पीजीटी और जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आज का ये लेक्चर देखना है। वैसे क्वेश्चंस तो पीजीटी और जीआईसी में भी इससे अभी एक एक क्वेश्चन ही पूछे गए हैं और बिल्कुल टीजीटी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रॉपर्टीज बेस्ड। बट चूंकि एग्जाम का लेवल हर साल बढ़ता ही जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तो संभावनाएं हैं कि ये टॉपिक चूंकि आपके सिलेबस में मेंशन है तो इससे आगे और थोड़े से मुश्किल न्यूमेरिकल पूछे जाएं, ठीक है। तो अगर आप पीजीटी और जीआईसी या D++ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आज का ये लेक्चर देखना है ध्यान से, सप्लीमेंट्री लेक्चर भी देखना है। बाकी जो भी लोग टीजीटी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री लेक्चर ही मोर देन इनफ है, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये क्लास बहुत लेंदी नहीं होगी क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चन हमारे पास हैं, जिसमें से 3 प्रीवियस ईयर के हैं और 7 क्वेश्चन हमने अपने मन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपके टीजीटी 2005 में पूछा गया है कि द नंबर ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स इन अ थिन लेंस इज, यानी कि पतले लेंस के लिए कार्डिनल बिंदुओं की संख्या होती है। एक पतले लेंस में कार्डिनल पॉइंट्स की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 0, 2, 3 और 6, ठीक है। तो अगर आपने सप्लीमेंट्री लेक्चर को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कार्डिनल पॉइंट्स की जरूरत क्या है और कार्डिनल पॉइंट्स को कैसे हम लोकेट करते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो सपोज अगर हमने दो कोएक्सियल लेंस सिस्टम लिया, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस का सिस्टम लिया, तो इन दो कॉन्वेक्स लेंस का जो सिस्टम बन रहा है इसके सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो इमेज कहां बनेगा, किस साइज का बनेगा, किस नेचर का बनेगा। अगर हमें इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगर हम सिंपल पैटर्न से चलें तो हमें क्या करना होगा, पहले लेंस के लिए लेंस का फार्मूला यूज करना होगा, दूसरे लेंस के लिए लेंस का फार्मूला यूज करना होगा, फिर उन दोनों से जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा उससे हमें इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कार्डिनल पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है, जिसमें हम लोग दो लेंसेज के इस कॉम्बिनेशन को दो लेंस नहीं बल्कि एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, एक सिंगल लेंस की तरह ट्रीट करते हैं। और इस लेंस सिस्टम को एक सिंगल लेंस की तरह ट्रीट करने के लिए इसके अंदर 6 अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बताया गया कि उसके बेसिस पर आप इसको एक सिंगल लेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट आप यहां पर रखेंगे उसका जो भी इमेज बनेगा आप उसको बहुत ही आसानी से एक सिंगल लेंस इसको एज्यूम करते हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पर टोटल 6 हमारे पास कार्डिनल पॉइंट्स थे। बाकी पूरा डिटेल में आपको सप्लीमेंट्री लेक्चर देखना होगा क्योंकि हमारा फोकस यहां न्यूमेरिकल है, थियरी नहीं, ठीक है। तो 6 कार्डिनल पॉइंट्स कौन से, एक तो हमारे पास यहां पर था फर्स्ट फोकल पॉइंट इस पूरे कंबाइंड लेंस का, और इधर हमारे पास मिला था एक सेकेंड फोकल पॉइंट, और यहां पर एक प्लेन था, एक प्लेन यहां पर था, ठीक है। ये जहां पर काटता था इसको बोलते थे फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, इसको इधर H1 बोलते थे। यहां पर ये होता था हमारा सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है ना। और फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट के बगल में यहां पर होता था फर्स्ट नोडल पॉइंट, और सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट के बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस पर बगल में एक पॉइंट होता था जिसको हम बोलते हैं सेकेंड नोडल पॉइंट। तो हमारे पास अगर हम दो लेंस का सिस्टम अगर लें, यहां पर तो क्वेश्चन में सिंगल लेंस पूछा गया है, लेकिन अगर हम दो लेंस सिस्टम लें तो इन जनरल हमारे पास टोटल कार्डिनल पॉइंट्स की जो संख्या है, टोटल कार्डिनल पॉइंट्स जो है हमारे पास वो 6 होते हैं। टोटल कार्डिनल पॉइंट्स हमारे पास 6 होते हैं। कौन कौन से? 2 होते हैं हमारे पास फोकल पॉइंट्स F1 और F2, ठीक है, और 2 होते हैं हमारे पास प्रिंसिपल पॉइंट्स P1 और P2, और 2 होते हैं हमारे पास नोडल पॉइंट्स N1 और N2, ठीक है, नोडल पॉइंट्स N1 और N2। अब इसमें देखिए जो हमारे पास 2 खास पॉइंट्स हैं, वैसे तो अभी ठीक है, आप इसकी टोटल संख्या की अगर बात करें तो इन जनरल हमारे पास 6 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं।
दो लेंस सिस्टम के लिए, दो लेंस का अगर कोई सिस्टम है तो उसके लिए 6 कार्डिनल पॉइंट्स हैं इन जनरल। अगर हमने कहा कि इन दोनों लेंसेज के आसपास या इनके अगल बगल का जो मीडियम है वो सेम है, अगर दोनों तरफ का मीडियम सेम है तो जो नोडल पॉइंट होता है वो इस प्रिंसिपल पॉइंट से, ये नोडल पॉइंट इस प्रिंसिपल पॉइंट से कोइंसाइड कर जाता है, और इनको अब हम 2 और 2 4 की बजाय 2 पॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे, तो 2 यहां से और 2 यहां से मिला करके 4 नोडल पॉइंट हो जाएंगे। ध्यान रखना है, इन जनरल हमारे पास 6 हैं, लेकिन अगर दोनों साइड का मीडियम सेम है, लेंस के दोनों साइड का मीडियम अगर सेम है, तो प्रिंसिपल पॉइंट नोडल पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाता है, या नोडल पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाता है, और हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स हो जाएंगे 2 फोकल पॉइंट और 2 प्रिंसिपल कह लीजिए या 2 नोडल ही कह लीजिए, तो ये हो जाएंगे टोटल 4 कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है ना। बट यहां पर जो हमसे सवाल पूछा गया उसमें एक सिंगल लेंस के बारे में पूछा गया कि एक सिंगल लेंस हमारे पास है तो उसके पास कितने कार्डिनल पॉइंट्स हैं। एक्चुअल में अगर हम इन दोनों लेंसेज को आपस में मर्ज करें और मतलब ये दोनों लेंस मिलकर के एक लेंस बन जाएं, तो इसके लिए जो नोडल पॉइंट और कार्डिनल पॉइंट्स हैं ये इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी नोडल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट कोइंसाइड करके एक हो गए, तो अभी भी तो 2 पॉइंट हमारे पास बचा है। अगर ये लेंस और ये लेंस दोनों लेंस एक हो जाएं, तो ये जो हमारा प्रिंसिपल पॉइंट है या जो नोडल पॉइंट है वो आ जाएगा इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर जो यहां बीच में होता है उस सेंटर के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं सिंगल थिन लेंस की अगर हम बात करें तो सिंगल थिन लेंस के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, इधर F1 और इधर F2। ये हमारा कार्डिनल पॉइंट काउंट नहीं होगा लेंस के अंदर, कार्डिनल पॉइंट लेंस के अंदर नहीं है, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास सेंटर था, इसको हम L1 और L2 नाम दे सकते हैं, ये कार्डिनल पॉइंट्स नहीं है। तो जब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स या ये चारों पॉइंट्स कोइंसाइड करके आ जाएंगे इसके ऑप्टिकल सेंटर पर, तो अब ये चारों हमारे कार्डिनल पॉइंट्स नहीं रहे, हमारे पास एक ये F1 और एक ये F2 नाम का सिर्फ और सिर्फ 2 कार्डिनल पॉइंट बचा है। तो सिंगल कॉन्वेक्स लेंस हो, सिंगल कॉन्केव लेंस हो, एक ही लेंस है तो उसके पास कार्डिनल पॉइंट्स की संख्या 2 है। और अगर 2 लेंस सिस्टम की बात हो रही है, टोटल कार्डिनल पॉइंट्स की संख्या होगी 6। और इसमें भी एक कंफ्यूजन वाली बात हो सकती है कि अगर दोनों साइड का मीडियम सेम है तो वो 6 जो है वो रिड्यूस होकर के 4 बन जाता है ना। तो जब भी आपसे 2 लेंस सिस्टम का कार्डिनल पॉइंट पूछेंगे तो 6 अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो 4 बहुत ही रेयर है, क्योंकि ये थोड़ा सा विवादित हो जाएगा, क्योंकि जब इसके अगल बगल का मीडियम मेंशन नहीं होता तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों साइड का मीडियम सेम है। अगर मीडियम डिफरेंट होता तो क्वेश्चन में दिया होता, तो अगर दोनों साइड का मीडियम डिफरेंट है तो 6 होगा, और अगर मीडियम सेम है तो फिर वो कोइंसाइड होकर के 4 बन जाएगा, और अगर सिंगल लेंस है तो 4 ये बीच वाले गायब हो गए, सिर्फ बचा F1 और F2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 कार्डिनल पॉइंट्स होंगे सिंगल लेंस के अंदर। ठीक है, देखिए टीजीटी साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है जबकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि आप इसको छोड़ने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है तो आप मान के चलिए कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसके पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इस टॉपिक को थोड़ा केयर करना चाहिए। 1-2 पॉइंट और है इसमें, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है टीजीटी के लिए। और वो पॉइंट ये है कि ये जो आपके पास प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं और नोडल पॉइंट्स हैं, इनकी एक खास बात होती है। खास बात यह है कि प्रिंसिपल पॉइंट्स जो होते हैं इनका लैटरल मैग्निफिकेशन, या इसको आप कह लीजिए ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन, या फिर आप इनको कह लीजिए नॉर्मली इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो दोनों प्रिंसिपल पॉइंट हैं, अगर हम इस वाले प्रिंसिपल पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखें तो इसके ऊपर इमेज बनता है और बिल्कुल सेम साइज का बनता है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे तो लेटरल मैग्निफिकेशन या लीनियर या फिर ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन आता है, जिसकी वैल्यू आती है +1। ठीक है, तो प्रिंसिपल पॉइंट की एक खास बात है कि प्रिंसिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसका लेटरल मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन 1 होता है। और सिमिलरली अगर हम नोडल पॉइंट्स की बात करें तो नोडल पॉइंट का अगर हम इस ये जो फोकल प्लेन यहां बनेगा और एक फोकल प्लेन यहां बनेगा, तो इस फोकल प्लेन से इस वाले नोडल पॉइंट को मिलाने पर और इस वाले फोकल प्लेन से इस वाले नोडल पॉइंट को मिलाने पर जो एंगल्स बनेंगे, सपोज अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये नोडल पॉइंट के साथ ये कुछ θ1 एंगल बना रहा है और इस वाले प्लेन से ये N2 है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये कुछ आपका θ2 एंगल बना रहा है। तो tan θ2 अपॉन tan θ1 जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो नोडल पॉइंट्स का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, नोडल पॉइंट्स का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो भी होता है 1। तो इन दोनों पॉइंट्स की ये एक प्रॉपर्टीज है, नोडल पॉइंट्स का मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है +1 और इनका होता है लीनियर या ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन +1। ठीक,
और इसके अलावा जो आपके प्रिंसिपल पॉइंट से पास होने वाला ये जो वर्टिकल प्लेन है, इस प्रिंसिपल पॉइंट से पास होने वाला ये जो वर्टिकल प्लेन है, इन दोनों प्लेन को हम यूनिट प्लेन भी बोलते हैं। यूनिट प्लेन्स, यूनिट प्लेन्स, क्योंकि इनका लीनियर मैग्निफिकेशन यूनिट होता है, 1 होता है, इसलिए हम इनको यूनिट प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो P1 और P2 पॉइंट्स हैं इनको हम कंजुगेट पॉइंट्स बोलते हैं। जो N1 और N2 पॉइंट्स हैं इनको हम कंजुगेट पॉइंट्स बोलते हैं। यानी P1 के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो P2 पर इमेज बनेगा, N1 के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो N2 पर इमेज बनेगा। ये दोनों पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के कंजुगेट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ P1 से P2 के बीच की डिस्टेंस और N1 से N2 के बीच की डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। P1 से N1 के बीच की डिस्टेंस और P2 से N2 के बीच की डिस्टेंस ये भी आपस में इक्वल होती है। ठीक है, बस इतनी जानकारी आप रखें, इससे ज्यादा कुछ भी इससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी जो हमने बताई है इसी के अंदर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है ना, बट पीजीटी और जीआईसी के लिए कुछ क्वेश्चंस भी आगे करेंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में हमने सब कुछ बता दिया, अगला दोनों क्वेश्चन इसी के अंदर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये पीजीटी 2011 का। इफ द मीडियम इज सेम ऑन आइदर साइड ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम देन, अभी अभी हमने बताया किसी ऑप्टिकल सिस्टम के दोनों तरफ का मीडियम सेम है तो क्या होगा। दोनों तरफ का अगर मीडियम सेम है तो ऐसे कंडीशन में जो प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं और जो नोडल पॉइंट्स हैं वो आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। तो यही जो P1 है वही आपका N1 भी होगा और यही जो आपका P2 है वही आपका N2 भी होगा। तो प्रिंसिपल पॉइंट और नोडल पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं अगर दोनों साइड का मीडियम सेम है। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप, नोडल पॉइंट कोइंसाइड विद प्रिंसिपल पॉइंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पीजीटी में पूछा गया और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए, एक एक क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में है। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी तीनों में एक एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला देखिए, जीआईसी में पूछा गया है, अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था आपका जीआईसी 2021 का। इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सी मैचिंग है जो सही नहीं है, जो गलत है। देखिए, अगर नोडल पॉइंट्स की बात करें तो नोडल पॉइंट्स को हम डिफाइन करने के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं कि नोडल पॉइंट्स का एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है प्लस में 1। तो ये बात तो सही है, ये सही कॉम्बिनेशन है। प्रिंसिपल पॉइंट्स की बात करें तो प्रिंसिपल पॉइंट्स में क्या कर रहे हैं कि इसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल पॉइंट्स को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से हम रिलेट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने पीछे देखा प्रिंसिपल पॉइंट का लैटरल मैग्निफिकेशन 1 होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में हमने इसको नहीं रिलेट किया है। ठीक है, इसके लिए अगर हम इसकी बात करें तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन से रिलेट होता है और ये आपका लैटरल, ट्रांसवर्सल या लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेट होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से नहीं। ठीक है, ये आप समझते होंगे ना, 3 तरह के मैग्निफिकेशन की बातें, 3 तरह के हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और अपान में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन का जनरल मीनिंग हुआ। अब ये मैग्निफिकेशन आपका 3 टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है। एक वो जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम लैटरल बोल रहे हैं, या इसी को हम ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं, या इसी को हम जनरली 11th-12th में जब पढ़ते हैं तो इसमें हमारा क्या आता है भाई, इसी को हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन। दूसरा हमारा है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन या अनुदैर्ध्य आवर्धन, और तीसरा हमारा है एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी कि कोणीय आवर्धन। ठीक है, तो जो लेटरल या ट्रांसवर्सल या लीनियर मैग्निफिकेशन है, इसमें हम ये कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट की हाइट और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे इमेज की हाइट, या आप ये कह लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो जो है वो लेटरल, ट्रांसवर्सल या लीनियर मैग्निफिकेशन बोला जाता है। तो आप यही बोलते हैं H' और अपान में H, और ये जो H' और H है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर किया गया है, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की हम बात कब करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा गया हो। सपोज ये हमने कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, बीच में लेंस वगैरह जो भी ले लीजिए, मिरर या लेंस कुछ भी, ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो सपोज यहां पर कुछ ऐसा बना। तो ये है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और ये इमेज और ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में या कर लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जब हम इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य आवर्धन। तो आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ इमेज अपान में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना,
इस वाले रेशियो को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बाकी ये सिंप्लीफिकेशन के बाद अलग अलग रूप लेता है आपके लेंस के केस में, मिरर के केस में, वहां नहीं जा रहे हैं, बस इतना ही ध्यान रखें। और एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट रखा था आपने, ये ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ कितना एंगल बना रहा है वो एंगल, और ये जो आपका इमेज आपने बनाया, ये इमेज उसी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल, इन दोनों एंगल्स के टेंजेंट का जो रेशियो होता है tan θ2 अपॉन tan θ1, मतलब इमेज ने इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ जो एंगल बनाया है उसके टेंजेंट, और ऑब्जेक्ट ने उस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ जो एंगल बनाया उसके टेंजेंट का रेशियो जो होता है उसको हम बोलते हैं इस इमेज के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो इसको हमने यही लिखा था अभी पीछे भी, tan θ2 और अपान में tan θ1, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन है, इससे हम रिलेट करते हैं अपने प्रिंसिपल पॉइंट को, और इस वाले एंगुलर मोमेंटम से, एंगुलर मैग्निफिकेशन से हम रिलेट करते हैं अपने नोडल पॉइंट्स को। इसकी यहां पर कोई बात नहीं हुई थी और ये गलत इंफॉर्मेशन है। प्रिंसिपल पॉइंट के लिए लॉन्गिट्यूडनल नहीं बल्कि लेटरल मैग्निफिकेशन चाहिए, तो यही वाला गलत है और इसीलिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत वाला ही पूछ रहे थे, तो जो गलत है वही सही। बाकी देखिए हाइगेंस आईपीस और रैमस्टन आईपीस की बात करें तो आगे के लेक्चर में हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपल, तो हम वहां पर इसको डिस्कस करेंगे कि हाइगेंस आईपीस क्या होता है और रैमस्टन आईपीस क्या होता है, इसका क्या यूज होता है। बट अभी के लिए इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो सही है कि हाइगेंस आईपीस को हम यूज करते हैं टेलीस्कोप में, रैमस्टन आईपीस को हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें ठीक है, यही गलत था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए, यही 3 क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में पूछे गए हैं कार्डिनल पॉइंट से, लेकिन पीजीटी और जीआईसी में संभावनाएं हैं कि न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाए, तो हम यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, ठीक। और देखिए ये जो क्वेश्चन है वो अगर आपने सप्लीमेंट्री लेक्चर देखा होगा तो उस लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन कराया भी है, बट एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी उसके जब डायग्राम जब बना रहे थे उसके रिप्रेजेंटेशन में, तो इसलिए हम दोबारा से इस क्वेश्चन को यहां पर कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एकदम प्रॉपर तरीके से यह समझ में आ जाएगा कि कार्डिनल पॉइंट्स को कैलकुलेट करने और रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है। तो कह रहे हैं कि अ कोएक्सियल लेंस सिस्टम प्लेस्ड इन एयर हैज 2 लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 3f एंड f सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2f। मतलब एक कोएक्सियल लेंस सिस्टम है, मतलब 2 लेंसेज हैं जिनका एक्सिस सेम है, उसमें एक लेंस की फोकल लेंथ 3f है, दूसरे का f है, और उन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस है 2f। तो आपको कार्डिनल पॉइंट्स का लोकेशन बताना है। जो कार्डिनल पॉइंट्स आपके f1, f2, p1, p2, n1, n2 हैं, 6 कार्डिनल पॉइंट्स, उनका आपको लोकेशन बताना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर डायग्राम बना दें ताकि इन चीजों को आप विजुलाइज कर पाए, ठीक है। ये थोड़े से टाइम टिकिंग है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो जरूरी तो नहीं है कि आपसे 6 के 6 कार्डिनल पॉइंट्स पूछे जाएं। आपसे हो सकता है f1 पूछ लें सिर्फ, या सिर्फ f2 पूछ लें, सिर्फ p1, सिर्फ p2, तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। बट हम यहाँ पर इन जनरल सबको सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप हर एक तरीके से परिचित हो जाए। तो देखिए ये लेंस का हमारा सेंटर हो गया L1 और ये लेंस का सेंटर हो गया हमारा L2। किसी भी कार्डिनल पॉइंट का जब हम पोजीशन बता रहे होते हैं तो हमारा जो प्रायोरिटी है वो यही कि हम L1 और L2 से बताएंगे। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की बात करें, फर्स्ट फोकल पॉइंट की बात करें, फर्स्ट नोडल पॉइंट की बात करें, तो इन तीनों पॉइंट्स का पोजीशन हम बताएंगे पहले वाले लेंस के सेंटर से। सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट और सेकंड नोडल पॉइंट का जो पोजीशन होगा उसको हम बताएंगे सेकंड वाले लेंस के सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर L2 से, ठीक। तो यहां पर इस वाले लेंस की बात करें तो ये है आपका 3f फोकल लेंथ का, ये है आपका f फोकल लेंथ का, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है 2f। तो 2 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, उनके बीच का सेपरेशन पता है, उनकी फोकल लेंथ पता है, तो आप इनका कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला f इक्वल टू f1 f2 और अपान में f1 प्लस f2 माइनस डी, ठीक है। ये वही फार्मूला जो आपने लिखा था इसके पीछे के लेक्चर्स में, आपने देखा 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2 माइनस डी अपान f1 f2, वही फार्मूला है, उसको हमने सिंप्लीफाई करके f की वैल्यू निकाली। तो यहां पर वैल्यू रख दीजिएगा, यहां पर ये 3f इंटू में 2f और अपान में 3f प्लस 2f यानी कि 5f माइनस में 2f यानी कि कितना आ जाएगा 3f। ये f से ये f कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, कितना आ गया ये 2f, ठीक है ना। f1 f2 का मतलब 3f इंटू 2f, 3 सॉरी ये 3 है और ये f है ना, अभी तो गलत हो जाता है। ये यहां पर देखिए ये लिख देते हैं पूरा, ये 3f और इंटू में ये f और अपान में f1 प्लस f2 और माइनस में d। तो ये हो गया आपका, देखिए 4 माइनस 2 करेंगे 2f आएगा,
तो f से f कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 और f बचेगा। तो ये हो गया इस कंबाइंड लेंस सिस्टम का टोटल फोकल लेंथ, ठीक है ना। जो भी आप इस दोनों लेंस को एक यूनिट लेंस की तरह ट्रीट करेंगे, सिंगल लेंस की तरह ट्रीट करेंगे, तो उस सिंगल लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो होगा 3/2 f। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, कार्डिनल पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट्स, है ना। कार्डिनल पॉइंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से करते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन में स्पीड बढ़ा देंगे। कार्डिनल पॉइंट्स में सबसे पहले कार्डिनल पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की बात करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट का पोजीशन हम बताएंगे फर्स्ट वाले लेंस के सेंटर से, तो इसको हम L1 P1 बोलते हैं, इसको हम अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और फार्मूला याद करने के लिए आपको एक टेक्निक बता रहे हैं कि देखिए इन जनरल जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट होता है वो इस वाले लेंस के दाहिने साइड इधर कहीं पड़ता है, और इसके दाहिने साइड पड़ता है। तो अगर हम यहां से डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ये वाला दाहिने साइड होने की वजह से साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आता। ये फार्मूला सिर्फ याद करने के लिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इस लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट इस पूरे सिस्टम का यहीं पर आए, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट जो पहले वाले लेंस के सेंटर से हम मेजर कर रहे हैं, इसका फार्मूला लिखते टाइम ध्यान रखें कि इन जनरल राइट साइड में यानी प्लस से स्टार्ट होगा, एफ होता है, डी होता है, और फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की बात हो रही तो सेकंड वाले लेंस की फोकल लेंथ, सेकंड वाले लेंस की फोकल लेंथ, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखिए सेकंड वाले लेंस की सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन बताएं, तो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट सेकंड वाले लेंस के लेफ्ट में होता है इन जनरल, बाकी वो राइट में कहीं भी जा सकता है, लेकिन इन जनरल लेफ्ट में होता है। तो हम माइनस के साथ स्टार्ट करेंगे, इसको हम बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको माइनस के साथ स्टार्ट करेंगे एफ डी, और ये सेकंड वाला पॉइंट है तो अपान में फर्स्ट वाले लेंस का फोकल लेंथ लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां पर आपका एफ मतलब कितना 3/2 एफ, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ डी मतलब 2f, और अपान में ये आपका f2 मतलब सेकंड वाले लेंस की फोकल लेंथ, इससे देखिए ये कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आ गया ये 3f। मतलब जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है वो इस वाले लेंस के सेंटर से 3f डिस्टेंस पर होगा, और आप देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही 2f है, इसका मतलब यहां से ये 2f हुआ, अभी f और जाएंगे तब जाकर के मिलेगा आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, है ना। तो जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट यहां पड़ता था वो खिसक के उधर चला गया, ये इधर भी जा सकता है, अगर माइनस में आता तो उल्टा जाते माइनस में, ठीक है। और ये P2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में 3/2f, और इनटू में d की जगह पर 2f, और अपान में f1, और f1 की वैल्यू 3f है, 3f, तो ये f से ये f कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आ गया ये माइनस में f। माइनस में f आने का मतलब ये कि सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट जो है वो सेकेंड वाले लेंस के सेंटर L2 से f डिस्टेंस पर बाएं डायरेक्शन में जाएगा, माइनस का मतलब ये, तो यानी ये पूरा यहां से यहां तक 2f है, तो यानी यहां से f जाना है, बिल्कुल बीच में आएंगे, यहां पर आपका पड़ेगा सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है। तो दो कार्डिनल पॉइंट आपके ये हो गए, और जैसे ये दो कार्डिनल पॉइंट हो गए, बाकी के दो कार्डिनल पॉइंट आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम होता है तो प्रिंसिपल पॉइंट और नोडल पॉइंट आपस में कोइंसाइड करते हैं। तो अगर यही आपका ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है तो इसका मतलब यही आपका फर्स्ट नोडल पॉइंट भी है। और घबराइए नहीं, आपसे वो केस पूछा ही नहीं जाएगा जिसमें नोडल पॉइंट आपका प्रिंसिपल पॉइंट से अलग पोजीशन पर हो, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब दोनों साइड का मीडियम सेम होगा वही केस आपके सिलेबस में है, यानी नोडल पॉइंट आपको अलग से कैलकुलेट करना नहीं। तो प्रिंसिपल पॉइंट निकाल लिया, वही प्रिंसिपल पॉइंट ही आपका नोडल पॉइंट भी है। तो 4 कार्डिनल पॉइंट आपके हो गए, ठीक है। बस 2 और कार्डिनल पॉइंट बचे हैं, और वो दोनों में कौन कौन है, तो दोनों फोकल पॉइंट है ना, जो इधर f1 पड़ता था और उधर f2 पड़ता था, उसकी बात करेंगे। तो फोकल पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहला फर्स्ट फोकल पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए हम L1 से ही डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो L1 F1 इज इक्वल टू इसके लिए देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, जो हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट पड़ता है वो इन जनरल इस पहले वाले लेंस के लेफ्ट में इधर कहीं पड़ता है, और इन जनरल ये लेफ्ट में पड़ता है, तो लेफ्ट में डिस्टेंस निगेटिव होता है। तो फार्मूला याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि माइनस ऑफ एफ और 1 माइनस डी अपान पहले फोकस पॉइंट की बात हो रही तो सेकंड वाले लेंस की फोकल लेंथ रखेंगे, है ना। और बिल्कुल जैसे आपने यहां पर किया था उल्टा होता था वैसे यहां पर भी, तो बस यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए। तो ये माइनस में कितना, माइनस में 3/2f, और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस डी, डी मतलब 2f, और अपान में f2 का मतलब f।
ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2 करेंगे -1 आएगा, माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिला के ये आ गया 3/2f या कह लीजिए 1.5f। मतलब कि आपका जो फर्स्ट फोकल पॉइंट आएगा पहले वाले लेंस के सेंटर से 1.5f डिस्टेंस पर होगा, और ये पॉजिटिव निकल के आया है। इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव निकल के आया है, इसका मतलब राइट साइड में ये डिस्टेंस मेजर की गई है L1 पॉइंट से, तो यहां से यहां तक पूरा 2f है, तो इसका मतलब कि ये 1.5f मतलब कितना, एक से ज्यादा, मतलब इसके आधे से थोड़ा ज्यादा जाएगा, तो यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के सेंटर में यहां पर आपका पड़ेगा फर्स्ट फोकल पॉइंट f1। ठीक है, और पिछले सप्लीमेंट्री लेक्चर में यही मिस्टेक हुआ है कि हमने f1 को बाय मिस्टेक इधर रिप्रेजेंट किया है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को हमने दोबारा करा दिया। यानी आपको ये रट के नहीं चलना है कि f1 हमारा बाएं साइड ही पड़ता है, f2 हमारा दाएं साइड पड़ता है, ये आपको रटना नहीं है। जो भी रिजल्ट यहां से आएगा उसके साइन कन्वेंशन के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये राइट साइड जा रहा है कि लेफ्ट साइड जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये प्लस में आया तो हमें राइट साइड जाना पड़ेगा, माइनस में आता तो लेफ्ट साइड में जाते, तो ये हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट हो गया। बस इसी तरह से हम सेकंड फोकल पॉइंट भी निकाल सकते हैं। सेकंड फोकल पॉइंट के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, L2F2 इक्वल टू हो जाएगा, यहां से फार्मूला इसी तरह से लिखेंगे कि माइनस में नहीं, देखिए F2 जो है वो इन जनरल राइट साइड में पड़ता है, इन जनरल, तो प्लस के साथ फार्मूला स्टार्ट होगा, प्लस में F और ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपान, ये F2 है तो फर्स्ट वाले लेंस की फोकल लेंथ F1 रखेंगे, तो यहां पर रख दीजिए 3/2f और ब्रैकेट में 1 माइनस डी की जगह पर 2f और अपान में F1 की बात करें तो F1 हमारा कितना है, ये 3f, इस f से ये f कैंसिल, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 अपान 1 यानी कि 1/3, और 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये 1 और ये f/2 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2f यानी कि 0.5f। और देखिए ये वैल्यू प्लस में आ रही है, प्लस में आने का मतलब ये कि सेकंड वाले लेंस के सेंटर L2 से राइट साइड में आपको जाना है 0.5f, और ये जो आपका पॉइंट पड़ा था वो यहां से f डिस्टेंस पर था, तो 0.5f का मतलब बिल्कुल यहां इसके बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में पड़ेगा आपका सेकंड फोकल पॉइंट f2। ठीक है, सेकंड फोकल पॉइंट f2। तो इस तरीके से आपने देखा कि 6 के 6 कार्डिनल पॉइंट्स को हमें अगर सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूले याद है तो हम सिंपल कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। एक तो हमने ये फर्स्ट फोकल पॉइंट का फार्मूला, फिर ये सेकंड फोकल पॉइंट का फार्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट का फार्मूला जिसको हम नोडल पॉइंट भी फर्स्ट बोल सकते हैं, लोकेशन है ये, और ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट का फार्मूला। सिर्फ इतना आपको पता हो, बाकी ये है कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ का। ठीक है, बस इतना याद रहे तो कैलकुलेशन कर करके राइट साइड लेफ्ट साइड आप डिसाइड कर लेंगे और उसको यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के यही ये सवाल है, इसी टाइप का सवाल आता है, इसमें थोड़ा थोड़ा कंडीशन और ऐड किया जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, जैसे इसमें कह रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल थिन कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर आर कोएक्सियल एंड 4 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल पॉइंट्स। यानी हमें कंबाइंड फोकल लेंथ पता करना है और प्रिंसिपल पॉइंट जो P1 और P2 है उनका पोजीशन पता करना है, एंड आल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। और हमें यह भी पता करना है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने। ठीक है, तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम यहां पर डायग्राम बना देते हैं। दो कॉन्वेक्स लेंस, ये सेम प्रिंसिपल एक्सिस यानी कोएक्सियल लेंस सिस्टम हो गया, और दोनों जो लेंसेज हैं वो आइडेंटिकल हैं, उनका फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये भी है 8 सेंटीमीटर, ये भी है 8 सेंटीमीटर, बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटी। ठीक है, तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी F इक्वल टू F1 F2 और अपान में F1 प्लस F2 माइनस डी, यहां से तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, यहां पर रखेंगे 8 इंटू 8 और अपान में 8 प्लस 8 माइनस में 4, कितना हो गया ये 8 इंटू 8 और अपान में 8 और 8 16, 16 में से 4 को माइनस कर दिया 12। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर दिए 3 और ये हो गया 2, कितना हो गया 16/3, भाग कर दीजिए 3 पर से 15, एक बचा 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 5.33 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों लेंसेज को कंबाइन करने पर जो एक सिंगल यूनिट लेंस बन रहा है उसकी फोकल लेंथ है 5.33 सेंटीमीटर। ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा है पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स। तो इस कोएक्सियल लेंस सिस्टम के पास दो प्रिंसिपल पॉइंट हैं, 6 कार्डिनल पॉइंट्स में से दो प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं। तो पहला प्रिंसिपल पॉइंट निकाल रहे हैं L1 P1। तो L1 P1 के लिए हमारे पास फार्मूला है L1 P1
राइट साइड में पड़ता था तो ये f हो जाएगा d, और फर्स्ट है तो ये अपान में फोकल लेंथ में f2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख देंगे f की वैल्यू, f का मतलब 16/3 और d का मतलब ये 4 और अपान में f2 मतलब सेकंड वाले लेंस की फोकल लेंथ 8, इससे इसको डिवाइड करिए 2, ये हो जाएगा 8/3, डिवाइड करिए 2 पॉइंट कितना हो गया, 3 दूना 6 बचा 2, फिर 3 छके 18, फिर बचा 2, 3 छके 18, 2.66 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाले प्रिंसिपल पॉइंट की बात कर लेते हैं। L2P2 इज इक्वल टू कितना, ये माइनस में हो जाएगा FD और अपान में यहाँ पर F1 होता है। और देखिए F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट भी सेम ही आना है, लेकिन माइनस यहाँ लगा हुआ है तो माइनस में आ जाएगा 2.66 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फर्स्ट वाले लेंस के सेंटर से कहां पर बनेगा, कितनी डिस्टेंस पर, 2.66 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और इसके बीच की डिस्टेंस है 4, यानी इधर कहीं पर ये आ जाएगा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, आधे से थोड़ा आगे, है ना, आधा मतलब 2 से भी थोड़ा आगे, 2.66, ये फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट हो गया। सिमिलरली जो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है वो दूसरे वाले लेंस के सेंटर से माइनस का मतलब बाएं साइड उतनी ही डिस्टेंस पर बन रहा है जितना यहां से इसका डिस्टेंस था, मतलब जितना ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इस वाले लेंस के सेंटर और इसके प्रिंसिपल पॉइंट के बीच में हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल पॉइंट P2 हो गया, और ये उनके बीच का भी डिस्टेंस है 2.66 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा वाला आंसर भी हमारा पूरा हो गया, प्रिंसिपल पॉइंट भी आ गया। अब करेंगे फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। आपको ऑब्जेक्ट की ऐसी पोजीशन बतानी है कि इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन को मिलाकर के फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपने कार्डिनल पॉइंट के लेक्चर में देखा है कि फर्स्ट फोकस ही वो पॉइंट होता है जहां पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश किरण इस पूरे लेंस सिस्टम से पास होने के बाद इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब जो इमेज जाएगा वो इंफिनिटी पर बनेगा, है ना। जैसे आपने सिंगल लेंस के लिए पढ़ा था कि उसके फोकस पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज इंफिनिटी पर बनता है, बिल्कुल सेम चीज कार्डिनल पॉइंट्स या लेंस सिस्टम के लिए भी है कि फर्स्ट फोकस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो इंफिनिटी पर बनेगा, और इंफिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से आने वाली प्रकाश किरणें जो पैरेलल होती हैं उनका इमेज सेकेंड वाले फोकस पर बनता है, लेंस सिस्टम के लिए भी। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि उस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना चाहिए, ऑब्जेक्ट को हमें रखना चाहिए इस पूरे लेंस सिस्टम के फर्स्ट फोकल पॉइंट पर, फर्स्ट फोकल पॉइंट पर। और फर्स्ट फोकल पॉइंट का जो फोकल लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, वो कंबाइंड लेंस का जो भी फोकल लेंथ था उसी के बराबर होगा, ठीक है ना। और बाएं साइड होगा फर्स्ट फोकल पॉइंट तो माइनस में आ जाएगा। इस बात को समझिए, आपकी u की वैल्यू f के बराबर होगी, और ये f किसका, इस पूरे कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ, और माइनस का मतलब ये कि फर्स्ट फोकल पॉइंट की बात कर रहे हैं जो इधर पड़ता है इन जनरल। आप इसका कैलकुलेट भी करेंगे तो इधर ही आएगा। तो जो फर्स्ट फोकल पॉइंट है वो उस वाले पॉइंट पर आप रखेंगे, और इस माइनस का मतलब यही है कि देखिए होता क्या है, इस बात को एक यहाँ पर एक डिटेल में आपको जानने के लिए एक चीज और समझना है। जैसे मान लीजिए हमको फर्स्ट फोकल पॉइंट, कंबाइंड लेंस के फर्स्ट फोकल पॉइंट की बात कर रहे हैं। कंबाइंड लेंस का 2 फोकल पॉइंट होगा, एक फर्स्ट होगा एक सेकेंड होगा। तो जो फर्स्ट फोकल पॉइंट मिलेगा और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा इसको हम मेजर करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से, ठीक है। और जो सेकेंड फोकल पॉइंट होगा, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा, उसको हम मेजर करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट P2 से। जैसे सिंगल लेंस के अंदर हम कोई भी डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, वैसे इस लेंस सिस्टम के लिए कोई भी डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे P1 पॉइंट और P2 पॉइंट से। P1 पॉइंट इधर वाले लोगों के लिए जिम्मेदार है और P2 पॉइंट इधर वाले लोगों के लिए जिम्मेदार है, इन जनरल जो लोग इधर होते हैं। जैसे कि आपका ये F2 हो गया, जैसे कि आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया, और इधर की बात करें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट फोकल पॉइंट हो गया। तो ये डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं हम लोग इस पूरे सिस्टम के लिए P1 और P2 से। तो ये P1 P2 पॉइंट इस पूरे लेंस सिस्टम के लिए वही काम कर रहे हैं जो हमारे सिंगल लेंस सिस्टम के लिए ऑप्टिकल सेंटर का जो रोल होता था, ठीक है। बट वही बात है ना कि कहते हैं कि संस्कार का भी अपना कोई महत्व होता है। तो ये बात तो ठीक है कि हम F1U की बात अगर कर रहे हैं तो हम इसका जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उस पूरे सिस्टम के लिए वो P1 से मेजर कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने में हम क्या करते हैं, इन सारी डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं कौन से पॉइंट से, L1 पॉइंट से। जैसे आपने देखा ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट का पोजीशन हम निकाल रहे थे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट का पोजीशन कहां से बताएंगे,
तो एक तरीका है कि हम इसको इस पहले वाले लेंस के सेंटर से बताते हैं। फर्स्ट फोकल पॉइंट का पोजीशन बताना है, कहां से बताएंगे, पहले वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को भी अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पहले वाले लेंस के सेंटर से। लेकिन इस पूरे कंबाइंड लेंस के लिए अगर हम लेंस का फार्मूला यूज करने जा रहे हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो उसमें जो v और u है वो कहां से मेजर किया जाएगा, तो v मेजर किया जाएगा इसके सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से और u मेजर किया जाएगा इसके फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से। और f1 की डिस्टेंस की बात करें तो वो मेजर किया जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से, f2 की बात करें तो वो मेजर किया जाएगा सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से। ठीक है, तो एक मेजर करना और एक रिप्रेजेंट करना दोनों अलग अलग चीजें। जैसे आप एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई ये लेंस का केस आपने लिया और आपने इसमें कैलकुलेशन किया और आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया कितना 30 सेंटीमीटर। लेकिन कहां से, ये आ गया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन से आपने निकाल लिया कि इमेज 30 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन आप इसको इस पैटर्न में तो लिखते नहीं। अगर आपने डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल लिया है, लेकिन वो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है उसको हम एक संस्कार होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कहां से, इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर सी से। बिल्कुल वही बात यहां पर भी है कि मेजर किया जाता है यहां पर सारा कुछ P1 और P2 पॉइंट से, लेकिन संस्कार हमारा ये कहता है कि इसको आप रिप्रेजेंट करिए इधर वाली जो भी चीजें होती हैं, जो फर्स्ट वाली चीजें हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट, ये सारी चीजें जो आप L1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए और जो सेकंड वाली चीजें हैं उसको आप L2 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। उसी सेकंड वाले में इमेज आ जाता है, इसी फर्स्ट वाले में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए रियलिटी और संस्कार दोनों में अंतर है। रियलिटी और संस्कार, जैसे आपको इक्वेशन निकालते हैं, आपका सपोज आ गया x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴, ऐसा कुछ आ गया, तो क्या आप इसको ऐसे लिखते हैं, आप इसको एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। या तो x⁴ से 2 तक जाएंगे या फिर 2 से चलेंगे 2 से चलेंगे 7 तक जाएंगे। एक ऑर्डर होता है, एक पैटर्न होता है। तो बस वही बात है यहाँ पर। और बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो इसी पैटर्न, इसी संस्कार को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में ये डाउट आपका क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देने वाले हैं और वो क्वेश्चन आप तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आप इस वाली बात को ध्यान नहीं रखेंगे। गलती हो जाएगी उसमें अगर आप ये नहीं जानते तो। ठीक है, तो u इक्वल टू माइनस में f का मतलब कि माइनस और f की वैल्यू आपने निकाली है 5.33 सेंटीमीटर कह लीजिए, या फिर आप इसी को कह सकते हैं 16/3 सेंटीमीटर। यानी आपको ऑब्जेक्ट को इस पहले वाले लेंस का इस पूरे सिस्टम का जो फर्स्ट फोकल पॉइंट इधर कहीं आएगा और ये जो फर्स्ट फोकल पॉइंट आएगा इसकी डिस्टेंस इस प्रिंसिपल पॉइंट से आपने निकाली। आपने ये जो निकाला ना इस पूरे कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ 5.33 सेंटीमीटर, तो ये 5.33 सेंटीमीटर कहां से, तो फर्स्ट फोकल पॉइंट की अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से ये मेजर किया गया होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 5.33 है वो यहां से लेकर के यहां तक है, ये पूरा है हमारा 5.33 सेंटीमीटर। तो यहीं पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इससे जब लाइट रेज चलेंगी तो एक तो ये इसको कन्वर्ज करेगा, है ना, ऐसे जा रही थी तो ये थोड़ा कन्वर्ज करेगा, ये फिर से थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा और ये फाइनली जब निकलेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा और इसका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बन जाएगा। इसका मतलब कि यही वो पॉइंट है। अब इस पॉइंट को आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो जानते ही हैं कि ये है 5.33, लेकिन आपको इसको बताना होगा यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये संस्कार है कि हम फर्स्ट वाले लेंस के सेंटर से इस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये पूरा पता है, ये लेंस का फोकल लेंथ है कंबाइंड लेंस का 5.33, हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो इसका मतलब हमें L1 से लेकर के P1 वाले डिस्टेंस को माइनस करना है। L1 से P1 तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट का पोजीशन है जो कि 2.66 सेंटीमीटर है। तो ये है 2.66 सेंटीमीटर और ये पूरा है 5.33 सेंटीमीटर। हमें यहां से लेकर के, देखिए हमें यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस चाहिए होगी, पहले वाले लेंस के सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए इस पूरे डिस्टेंस में से इसको माइनस करेंगे, तो स्मॉल u से अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्मॉल u इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी सेंटर ऑफ फर्स्ट लेंस, u इक्वल टू हो जाएगा 5.33 माइनस में हो जाएगा 2.66 और ये लेफ्ट साइड है तो यहां पर बाहर माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 में से 3, ये 6 हो गया, कितना हो गया 7 और ये बचा कितना 2 और ये बचेगा 6 और ये 4 माइनस 2 करेंगे 2, यानी 2.6 माइनस में 2.67 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट को हम पहले वाले लेंस के सेंटर से 2.67 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहां पर रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा।
और इसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से बताना चाहते हैं तो सीधा सा आंसर है कि फोकल लेंथ के बराबर पॉइंट डिस्टेंस है ये, यानी फोकस पॉइंट पर रख रहे हैं तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक है, चलिए तो आंसर तो यही मिल गया था, बट रिप्रेजेंट करने का हमारा हमेशा तरीका यही होता है, तो हमने इसको यहां पर माइनस कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि टू थिन कन्वर्जेंट लेंसेज ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आर सेट कोएक्सियली 5 सेंटीमीटर अपार्ट, एन इमेज ऑफ अपराइट पोल 200 मीटर डिस्टेंट एंड 10 मीटर हाई इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन, find the position of the unit and focal planes and the image and also find the size of the image। तो बहुत सारी चीजें यहां पर कैलकुलेट करनी है हमें। सबसे पहले पोजीशन पता करना यूनिट और फोकल प्लेन का। यूनिट प्लेन मतलब जिसका लेटरल मैग्निफिकेशन यूनिट होता है, जिसका नाम है प्रिंसिपल पॉइंट्स, यानी प्रिंसिपल पॉइंट्स या प्रिंसिपल प्लेन्स का पोजीशन पता करना है, फोकल प्लेन्स का पोजीशन पता करना है, इमेज का पोजीशन पता करना है और इमेज की साइज भी पता करना है। ठीक है, तो दो लेंसेस हैं यहां पर, दो कन्वर्जेंट लेंस का मतलब दो उत्तल लेंस हैं। देखिए हिंदी मीडियम के जो लोग हैं वो गुस्सा हो रहे होंगे कि हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिखा गया। एक्चुअल में ये क्वेश्चन इतना लेंदी था कि अगर हम इसको हिंदी में करते तो यहां तक क्वेश्चन आ जाता और इसके बाद जो स्पेस बचता उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती। तो आसान है भाषा में इसका समझा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें दो कन्वर्जेंट लेंस है, दो उत्तल लेंस है और दोनों 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले हैं और उनका एक्सिस सेम है और उनको 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है ना। और उसके सामने एक पोल रखा हुआ है जिसकी हाइट है 200 मीटर की डिस्टेंस पर एक पोल रखा हुआ है और इसकी हाइट है 10 मीटर। तो आपको बताना है कि इसका जो इमेज बनेगा कंबाइंड लेंस सिस्टम से, उस इमेज की पोजीशन क्या है, साइज क्या है और यूनिट प्लेन या प्रिंसिपल पॉइंट्स का पोजीशन क्या है और फोकल प्लेन्स का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो यहां पर हम बनाएंगे लेंस सिस्टम। ये हुआ फर्स्ट लेंस, ये हो गया सेकेंड लेंस। ठीक है, और अब इसके बाद इसकी फोकल लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ ये है 20 सेंटीमीटर और ये वाला भी है 20 सेंटीमीटर और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ ही निकालनी होगी क्योंकि उसका हर फार्मूले में यूज होगा। चाहे हमें फोकल पॉइंट निकालना हो, प्रिंसिपल पॉइंट निकालना हो, तो हमें कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ चाहिए ही चाहिए। तो ये हो जाएगा F1 F2 और अपान में F1 प्लस F2 माइनस में D। तो यहाँ से हम लिखेंगे 20 इंटू 20 अपान में 20 प्लस 20 माइनस में 5। ठीक, ये हो गया 20 इंटू 20 और अपान में, देखिए इसमें गलती बहुत ज़्यादा होने के चांसेस, इसलिए हम लिख करके कर रहे हैं। बाकी हमारे कैलकुलेशन के बारे में आपको पता ही है, 1943 से 2021 तक 150 साल हो गए थे, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन भी वैसे ही हो जाएगा फिर। तो ये 40 माइनस 5 35। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दीजिए 7 और ये हो गया 4, ये हो गया 80 अपान 7 और हमने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आ गया 11.43 सेंटीमीटर। आप करिएगा यही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है कि यूनिट प्लेन्स का पोजीशन यानी कि प्रिंसिपल पॉइंट्स का पोजीशन। तो L1 P1 इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस में FD और अपान में होता है फार्मूला F2। तो यहाँ से हो जाएगा F की वैल्यू कितनी, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ 80 अपान 7 और D मतलब 5 और अपान में F2 का मतलब दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ ये 20, इससे इसको डिवाइड करिए 4 आ गया और ये हो गया 20 और अपान में क्या 7, कितना हो जाएगा 2 और 8 और 5, 2.85 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब हम दूसरे वाले प्रिंसिपल पॉइंट का पोजीशन निकाल लें तो ये हो जाएगा माइनस में FD और अपान में F1। देखिए F2 की वैल्यू भी 20 है और F1 की वैल्यू भी 20 है और F और D तो सेम ही है यहाँ पर फार्मूले में, तो ये वैल्यू भी वही निकल के आएगी कैलकुलेशन के बाद, जो ये आया है बस माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा 2.85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2.85 सेंटीमीटर ये हो गया आपका सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट का पोजीशन। अब इनको अगर हमें इसमें लोकेट करना हो तो क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट जो है वो पहले वाले लेंस के सेंटर से 2.85, तो ये है हमारा पहले वाले लेंस का सेंटर, यहां से 2.85 जाना होगा। ये टोटल कितना है 5 है, तो 2.8 मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा, 2.5 से थोड़ा सा आगे, यहां पर हमारा हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। और अगर ये फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है तो यहीं से बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन या फर्स्ट यूनिट प्लेन। इसी तरह से हमने L2 P2 निकाल लिया, ये भी 2.85 है लेकिन माइनस में, यानी दूसरे वाले लेंस के सेंटर से 2.85 डिस्टेंस इधर जाएंगे तो इसके मतलब आधे से आगे निकल जाएंगे, तो यहां पर कहीं आ जाएंगे,
ये हो जाएगा सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो प्लेन है ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल प्लेन या सेकंड यूनिट प्लेन हो जाएगा। ये हमारे दोनों यूनिट प्लेन्स की पोजीशन हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम फोकल प्लेन्स की पोजीशन निकाल लेते हैं। फोकल प्लेन्स की पोजीशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले L1 F1 करना होगा। तो L1 F1 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ये इन जनरल लेफ्ट में पड़ता था तो माइनस के साथ फार्मूला है, माइनस में F और 1 माइनस D और अपान में क्या, ये हो जाएगा F2। तो यहां पर रखेंगे माइनस में 80/7 और 1 माइनस D की वैल्यू कितनी है, D मतलब डिस्टेंस है ये 5 और अपान में F2 यहां पर है 20। ये हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 1/4, 4 माइनस 1 यानी 3/4, तो माइनस 80/7 और इंटू में हो जाएगा 3/4। ठीक है ना, 3/4। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20, तो 20 कितना हो गया, ये 60 और अपान में 7 और साथ में माइनस भी लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 8.7 4 बचा और 40 हो गया, तो 7 बचे 35 हो गया, फिर 5 बचा, फिर 7 7 49 हो गया। लेकिन उसके बाद जो नंबर आएगा उसका अप्रोक्सीमेशन लेकर के 8.58 और इसके बाद क्या, ये सेंटी, यानी कि जो फर्स्ट फोकल पॉइंट आएगा उसकी डिस्टेंस होगी 8.58 सेंटीमीटर, और कहां से, पहले वाले लेंस के सेंटर से। तो यहां से लेकर के यहां तक का 5 है, अभी और जाना होगा 3.58, तो आगे जाकर के आपको मिलेगा फर्स्ट, और ये देखिए प्लस में आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा, सॉरी ये माइनस में था, ये माइनस था, ये माइनस था, तो माइनस में आएगा, यानी इधर जाना पड़ेगा, उल्टा इस डायरेक्शन में जाना होगा फर्स्ट फोकल पॉइंट के लिए। और ये फर्स्ट फोकल पॉइंट यहां से 8.58 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कहीं पर पड़ेगा, ये हो गया हमारा F1। ठीक है, अब इसी तरह से हम F2 भी निकाल लेते हैं। तो L2 F2 के लिए फार्मूला हो जाएगा, ये आपका प्लस में स्टार्ट होता है फार्मूला, ब्रैकेट में 1 माइनस D और अपान में यहां पर हो जाएगा F2। तो यहां पर हम रख देते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा F की वैल्यू माइनस में 80/7 और उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस D की वैल्यू कितनी, D मतलब 5 और अपान में F2 कितना है, सेकंड वाले लेंस की फोकल लेंथ भी सेम ही है। इसमें देखिए सारी वैल्यूज एकदम सेम है, सब कुछ आइडेंटिकल है, तो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट भी आइडेंटिकल ही आएगा। ठीक है, ये माइनस कहां से आ गया, ये माइनस नहीं है ना इस बार, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस में था, तो ये पूरा प्लस में आ जाएगा आपका 8.58 सेंटी। इसका मतलब जो सेकंड फोकल पॉइंट होगा वो सेकंड वाले लेंस के सॉरी सेंटर से 8.58 इधर कहीं पर जाकर के पड़ेगा, ये हमारा F2 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से डिस्टेंस है 8.58, यहां से ये डिस्टेंस है 8.58। ठीक, और यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप इसका प्लेन दिखा देंगे, ये हो गया प्लेन इसका और ये हो गया प्लेन। ठीक है, तो हमने दोनों यूनिट प्लेन, दोनों फोकल प्लेन की पोजीशन निकाल ली है। अब हमें इमेज की पोजीशन बतानी है और साइज ऑफ इमेज भी बताना है। तो इसको अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम इसके बाद निकालते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, और पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए और इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, तभी तो हम लेंस का फार्मूला यूज करेंगे 1/f = 1/v - 1/u। और हमें 1/f में जो f है उस कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ वो हमने निकाल ली है 11.43 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 मीटर, ऑब्जेक्ट जो है वो 200 मीटर दूर रखा हुआ है। अब बताइए 200 मीटर जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हम कहां से लेंगे, ये वाला जो 200 मीटर है उसको हम पहले वाले लेंस के सेंटर से लें कि फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से लें। हमने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि मेजरमेंट की अगर बात करें तो मेजरमेंट तो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो वो हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट वाले लेंस के सेंटर से। यानी उसी पैटर्न पर इन जनरल इन्होंने भी जो दिया हुआ है 200 मीटर, वो इन्होंने भी इसी लेंस के सेंटर से ही डिस्टेंस दिया है। लेकिन जब हम लेंस के फार्मूले की बात करेंगे उसमें जो हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पूरे कॉम्बिनेशन के लिए हम बात कर रहे हैं तो पूरे कॉम्बिनेशन के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर किया जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से, है ना। और पूरे कॉम्बिनेशन के लिए जो निकल के आएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज वो निकल के आएगा सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से। फिर बाद में हम उसमें से ये वाले डिस्टेंस को माइनस करके सेकंड वाले लेंस के सेंटर से डिस्टेंस ऑफ इमेज को लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, सॉल्व करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो इसी तरह का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, उसको आप करिएगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
और ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ये पहले वाले लेंस के सेंटर से दिया हुआ स्मॉल यू है, ये स्मॉल यू इसको बोलेंगे 200 मीटर, और ये लेफ्ट साइड में है तो माइनस में, और मीटर में है पहले तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये 20,000 हो गया, 20,000 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में आप कह सकते हैं इसको L1 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, चलिए ऑब्जेक्ट को O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो L1 से O की डिस्टेंस है। लेकिन हम उस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए लेंस का फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि कार्डिनल पॉइंट्स को पढ़ने का फायदा यही है कि हमें दोनों सभी लेंस के लिए अलग अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम इस पूरे कंबाइंड लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पता कर लें, फोकल लेंथ पता कर लें, तो पूरे कंबाइंड लेंस के लिए हम डिस्टेंस ऑफ इमेज एक बार में एक फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो हमें स्मॉल यू पता है, लेकिन हमें एक्चुअल में कैपिटल यू चाहिए, हमें इस पूरे कंबाइंड लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो कंबाइंड लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर किया जाता है इसके प्रिंसिपल पॉइंट से, इस लेंस के सेंटर से नहीं। ये बस रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। तो हमें प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से लेकर के आगे जहां पर भी ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये वाला डिस्टेंस तो आपको दिया है 20,000 सेंटीमीटर, लेकिन आपको इस वाले पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। इसका मतलब आपको यहां से ये वाली डिस्टेंस को अभी इसमें ऐड करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस क्या है, ये है पहले लेंस के सेंटर से फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो आया था अभी कितना, ये आया था आपका 2.85 सेंटीमीटर। तो आपको इस 20,000 सेंटीमीटर में इस 2.85 सेंटीमीटर को जोड़ना होगा, तब जाकर के इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का प्रॉपर तरीका आप लिख पाएंगे। तो u की वैल्यू एक तो बाएं साइड ही है तो माइनस लगेगा, और ये 20,000 सेंटीमीटर था, प्लस में 2.85 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 20,002.85 सेंटीमीटर, और साथ में माइनस भी, ठीक है ना, साथ में माइनस भी। चलिए u आपको पता चल गया, आपको v की पोजीशन पता करनी है, और कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ भी आपने निकाला कितना, 11.43 सेंटीमीटर या 80/7 सेंटीमीटर। अगर आपको इस पूरे कंबाइंड लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फोकल लेंथ पता है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी कंबाइंड लेंस के लिए पता कर सकते हैं। लेंस का फार्मूला यूज करेंगे 1/f = 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, इसको आप इधर ले आइए सबसे पहले, तो आपको मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/u और प्लस में 1/f। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/u, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है ये माइनस में 20,000 2000 तो नहीं है ना ये, ठीक है, 20,002.85, और फिर ये माइनस है, और ये f की वैल्यू कितनी है, तो इसके लिए हमने फोकल लेंथ निकाला था प्लस में 1/f की वैल्यू आई थी 11.43 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v के। देखिए यहां से अगर हम देखें तो ये नंबर नीचे वाला इतना ज्यादा बड़ा है इस 1 के रिस्पेक्ट में कि यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो लगभग 0 होगा, और आप इसको डिवाइड भी करिएगा, हमने इसको किया डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट यहां से आया, ये आया 0.0004 0, उसके बाद कुछ 49 करके कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, और यहां से ये प्लस में है आपका 1/11.43 सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल है, ये 1/v के इक्वल है। तो इस छोटे से नंबर को हम 0 तो मान ही सकते हैं, डेसिमल के बाद 4 डिजिट जो है वो 0 में ही जा रहा है, तो ये नंबर एक तरह से 0 ही हो गया। तो 1/v इक्वल टू 1/11.43, इस हिसाब से हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू 11.43 सेंटीमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस बनेगा, इमेज बनेगा, उस इमेज की जो डिस्टेंस है वो है 11.43 सेंटीमीटर। लेकिन ये डिस्टेंस कहां से, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो फार्मूले से निकल के आता है या जो फार्मूले में यूज होता है लेंस सिस्टम के लिए, वो तो हमेशा उसके प्रिंसिपल पॉइंट से होगा। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने जो मेजर किया है ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से निकल के आ रहा है, क्योंकि हमने जो u रखा था ये फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्टेंस लिखा था, अभी ये वाली पूरी वैल्यू। तो हमें P2 मिल गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज मिल गया, लेकिन हमें यहां से मिला है P2 से लेकर के इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आया है, मतलब राइट साइड में जाएगा। तो हमें रिप्रेजेंट जब करना होता है तो हम हमेशा इमेज की डिस्टेंस को या सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट को, सेकंड फोकल लेंथ को हम हमेशा सेकंड वाले लेंस के सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें यहां से जो भी आगे इमेज बनेगा उस इमेज की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए हमें यहां से आगे का डिस्टेंस पता है, कलर चेंज कर देते हैं तो ये दिखेगा अच्छे से। हमें एक्चुअल में इस वाले पॉइंट से आगे जहां भी इमेज बन रहा है उस इमेज की पोजीशन पता है, लेकिन हमें यहां से उसकी पोजीशन लिखनी है, ये वाली डिस्टेंस को हमें माइनस करना होगा। और ये डिस्टेंस क्या है, ये है L2P2 मतलब ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट का जो डिस्टेंस हमने निकाला था 2.85, वही वाली डिस्टेंस को इस पूरी डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे तो हमें इस वाले लेंस के सेंटर से इमेज की पोजीशन मिल जाएगी, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, देखिए इसको कहां पर, यहां पर लिख देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा स्मॉल v इक्वल टू राइट साइड में तो प्लस में आएगा
कैपिटल वी में से बीटा वाली डिस्टेंस को सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन को माइनस करना होगा। ये 11.43 और इसमें से हमें माइनस करना है बीटा। बीटा कितना आया था, ये 2.85 आया था कुछ, है ना। इसको माइनस कर दीजिए, 13 माइनस 5 करेंगे 8 आ जाएगा, और ये 13 माइनस 8 करेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 माइनस 2 करेंगे 8 आ जाएगा। 8.58 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज बनेगा वो इस वाले लेंस के सेंटर से 8.58 सेंटीमीटर दूर यहां पर कहीं पर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इसका आंसर डिस्टेंस ऑफ इमेज का। एक चीज और बचा है, साइज ऑफ इमेज पूछ रहे हैं। तो साइज ऑफ इमेज पता करने के लिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इमेज की साइज पता करने के लिए हमारे पास अब यही एक फार्मूला है कि हम मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करें। मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हमें यहाँ से हाइट ऑफ इमेज भी मिल जाएगा। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है I/O इज इक्वल टू, लेंस के केस में होता है V/U। कंबाइंड लेंस के लिए लिख रहे हैं इसीलिए कैपिटल V और कैपिटल U। हाइट ऑफ इमेज पता करना है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया भी है 10 मीटर। 10 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा और इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो I इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा V और अपान में U और इंटू में I। इसकी वैल्यू रख दीजिए, V की वैल्यू कितनी, तो V की वैल्यू हो जाएगी, देखिए V की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी थी, ये कैपिटल V 11.43 और अपान में U की वैल्यू निकाली थी अभी हमने, U की वैल्यू आई थी 20,002.85। ठीक है, ये U की वैल्यू, और ये माइनस में थी, और इंटू में I है 10 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1000 होगा। ठीक है ना, तो माइनस में आया और ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद माइनस में 0.57 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करके एक बार चेक भी कर लीजिएगा। तो I इक्वल टू माइनस में 0.57 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये है कि जो इमेज बना है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, मतलब इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड है ना। और यहां से आप देखें तो यहां से ही पता चल रहा था कि इमेज आपका राइट साइड में बना है, लेंस सिस्टम के बाहर बना है। तो लेंस सिस्टम के बाहर बनने का मतलब कि आपको पता है राइट साइड में इमेज बनने का मतलब आपका रियल और इन्वर्टेड होता है, लेफ्ट साइड में इमेज बनने का मतलब वर्चुअल और इरेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया माइनस में 0.57, ये आपका हाइट ऑफ इमेज हो गया। एक आंसर आपका ये भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट इन्होंने पूछे थे सारे के सारे हो गए। नेचर की अगर बात करें, नेचर बताना है कि इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज आपका होगा रियल और, क्योंकि ये इमेज पूरे लेंस सिस्टम के राइट साइड में बना है ना। लेंस के केस में हमें पता है कि राइट साइड में जो भी इमेज बनते हैं वो रियल और इन्वर्टेड होते हैं, लेफ्ट साइड में जो भी इमेज होते हैं वो वर्चुअल और इरेक्टेड होते हैं। तो ये इमेज हमारा जो है वो है रियल और इन्वर्टेड। और साइज की बात करें तो देखिए 0.5 करके आया है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटा है। ठीक है ना, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए, तो थोड़ा सा ये लेंदी था, बट डिफरेंट जो मतलब एस्पेक्ट हो सकते हैं वो आपने इस सवाल में सीखा कि स्मॉल v स्मॉल u, कैपिटल V कैपिटल U का क्या मतलब है, मेजर कहां से होता है, रिप्रेजेंट कहां से होता है, ये बात भी आपने यहां पर समझ लिया। अगला क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर ये 7 है कि एन ऑप्टिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेंसेज, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ध्यान रखना है एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। An object of 1 centimeter in height is placed at a distance 50 centimeter from the convex lens. Find the position and size of the image. ये क्वेश्चन आपको करना है। बस मैं एक ही बात आपसे यहां पर बताना चाहूंगा कि कोई भी डिस्टेंस को हम P1 P2 से मेजर करते हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो L1 और L2 से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उसमें उस तरीके से शो करते हैं, और उसी तरह से क्वेश्चन में भी वैल्यू गिवन होती है L1 और L2 पॉइंट से। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो इमेज का नेचर है, जब भी आपको नेचर पता करना होता है तो नेचर ऑफ इमेज पता करने के लिए आप कभी भी ये ना देखिए कि जो V की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है कि निगेटिव आई है। जैसे हम लेंस के केस में क्या करते थे, जब V की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाती थी तो हम कहते थे लेंस जो है, जो इमेज है वो इसके राइट साइड में बना है, इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड होगा। और जब V की वैल्यू निगेटिव आती थी इसका मतलब इमेज जो है लेफ्ट साइड में बना है, यानी वर्चुअल और इरेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये जो प्लस और माइनस हम देख करके डिसाइड करते थे, इसमें आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि इसमें जहां पर लेंस है वहीं पर हमारा वो पॉइंट है जहां से हम पॉजिटिव निगेटिव की बात कर रहे हैं, या जो हमारा मेजरमेंट का रेफरेंस पॉइंट है। जहां पर लेंस है उसी के अंदर
हमारा ऑप्टिकल सेंटर भी है और वहीं से हम सारी डिस्टेंस को मेजर भी कर रहे हैं। तो इस लेंस के राइट में जाएंगे तो प्लस ही आएगा, और आप देखिए इस जहां से मेजरमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से भी ये प्लस ही आएगा। लेकिन जब लेंस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास दो लेंस सिस्टम है तो आपको पता है ना, ये वाली जो पोजीशन है जो कि यहां पर प्रिंसिपल पॉइंट काम करती है, तो आपका प्रिंसिपल पॉइंट हो सकता है यहां पर पड़े, है ना, और आपका प्रिंसिपल पॉइंट यहां पर है और सपोज आपका जो इमेज बन रहा है वो यहां पर बन रहा है। तो अब अगर इस हिसाब से देखें प्रिंसिपल पॉइंट से अगर हम इमेज, ये P2 मान लीजिए, P2 से अगर हम इमेज की बात करें तो P2 से हमारा इमेज कहां पड़ रहा है, राइट साइड में पड़ रहा है। जैसे यहां इसके हिसाब से तो P2 से राइट साइड में पड़ रहा है, तो ये जो वैल्यू आएगी V की यहां पर, वो V की वैल्यू आएगी प्लस में। तो V की वैल्यू प्लस आने का ये मतलब थोड़ी है कि इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड हो गया, नहीं। आपको ये देखना होगा कि आपका जो इमेज बना है वो P2 से ठीक है, राइट लेफ्ट हमें नहीं देखना है, हमें इस पूरे लेंस सिस्टम से राइट लेफ्ट देखना है। इस पूरे लेंस सिस्टम के इमेज हमारा राइट में बना है कि लेफ्ट में बना है ना। तो यहां पर भी आप इसके साइन कन्वेंशन से राइट लेफ्ट ही एक्चुअल में डिसाइड करते थे, वही राइट लेफ्ट से ही पता चलता है कि इमेज आपका रियल होगा कि वर्चुअल होगा। तो इमेज जब राइट साइड में बनेगा इस लेंस के या इस लेंस सिस्टम के, अगर राइट साइड में बना है तो वो रियल और इन्वर्टेड होगा, और अगर इसके लेफ्ट में बनेगा तो वो वर्चुअल और इरेक्टेड होगा, भले ही ये इस प्रिंसिपल पॉइंट के राइट में, है ना। P2 के भले ही राइट में आपका यहां इमेज बने, इस हिसाब से आप V की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में आएगी, लेकिन इस प्लस से मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि हमारा इमेज इस लेंस सिस्टम के लेफ्ट में है कि राइट में। तो अगर ये लेफ्ट में पड़ा तो फिर ये वर्चुअल और इरेक्टेड ही होगा, भले ही V की वैल्यू प्लस में आ रही, जबकि यहां V की वैल्यू प्लस होने पर रियल और इन्वर्टेड का केस बनता था। ये बात आपको ध्यान रखनी इस वाले पर्टिकुलर सवाल में। बाकी आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थिन कॉन्वेक्स एंड थिन कॉन्केव लेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आर कोएक्सियली सैचुरेटेड एंड सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, और इसमें क्या दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और उनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। उसके सामने पहले वाले लेंस से, यानी कॉन्वेक्स लेंस या पहले लेंस से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो दोनों लेंस मिल करके उसका इमेज कहां पर बनाएंगे और उसका नेचर कैसा होगा, मतलब वो रियल इन्वर्टेड होगा कि वर्चुअल और इरेक्टेड होगा, यानी वास्तविक उल्टा है कि आभासी और सीधा है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि टू थिन कन्वर्जिंग लेंसेज L1 एंड L2 ऑफ पावर 5D एंड 4D आर प्लेस्ड कोएक्सियली 10 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द फोकल लेंथ f ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल पॉइंट्स P1 एंड P2। आसानी है तो कर ही देते हैं इसको जल्दी से, आसान क्वेश्चन है ये। इसमें दो कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब दो उत्तल लेंस है, और इनका पावर दिया हुआ है, यानी आपको P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू दिया है। ये प्रिंसिपल पॉइंट नहीं बल्कि पावर है, एक है 5D और दूसरा है 4D, है ना। और आपको इनको जो रखा हुआ है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो हमें पता करना है कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पता करने के लिए हमें पहले कॉम्बिनेशन का सबका अलग अलग पहले फोकल लेंथ पता करना होगा। तो F1 इक्वल टू क्या होता है, 100 अपान, अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 अपान F होता है, 100 अपान P करना होगा, और अगर आपको मीटर में चाहिए तो फिर 1 अपान करना पड़ेगा। तो ये 100 अपान हम P कर रहे हैं, P इक्वल टू 100 अपान F होता है, तो F इक्वल टू 100 अपान P हो गया। ठीक, तो 100 अपान ये 5 हो गया, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, और ये 100 अपान कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। मतलब दोनों जो लेंसेस हैं वो दोनों की फोकल लेंथ हमने निकाल ली। तो कॉम्बिनेशन का भी फोकल लेंथ निकाल लेंगे अगर उनके बीच का सेपरेशन हमें पता है तो ये F1 F2 अपान में F1 प्लस F2 और माइनस में D, और यहाँ से हो जाएगा आपका 20 इंटू 25 और अपान में आ जाएगा 20 प्लस 25 और माइनस में 10। कितना आ गया ये 20 इंटू 25 और अपान में यहाँ से आ गया आपका 45 माइनस 10 यानी कि 35। 5 से इसको डिवाइड करिए 7 और ये हो गया 5। ये कितना हो गया 100 अपान में 7, 100 अपान में 7 डिवाइड कर सकते हैं, 1 और कितना बचा 3, ये हो गया 4, और इसके बाद बचा 2, फिर ये हो गया 2, उसके बाद बचा कितना 6, और ये हो जाएगा 8, तो 14.28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें पता करना है प्रिंसिपल पॉइंट्स का पोजीशन। तो L1 P1 निकाल लीजिए। L1 P1 इक्वल टू फार्मूला क्या होगा हमारे पास, L1 P1 इक्वल टू ये होता है प्लस में FD और अपान में F1, और L2 P2 निकाल लीजिए। L2 P2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस में FD और अपान में F2।
ठीक है, वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस में एफ, एफ मतलब कितना, ये 100/7 और इंटू में डी, डी की वैल्यू कितनी है, सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर, और अपान में F1 कितना है, F1 मतलब कि हमने निकाला था ये 20। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करिए 2 आ जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50/7 आ जाएगा, 50/7 हो जाएगा, तो 7.14 सेंटीमीटर। ठीक है, और L2P2 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में एफ डी और अपान में F2, यानी कि माइनस में एफ डी ये 100/7 और इंटू में डी का मतलब कि डी का मतलब 10 और अपान में F2 की वैल्यू है 25, तो यहाँ पर 25, तो 25 को इससे डिवाइड करिए 4 हो गया, ये हो गया 40, तो माइनस में 40/7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 5.7×5 = 35, 5 बचा 7×7 = 49, 5.7 फिर 1, तो 5.71 सेंटी। ठीक है, तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट पता कर लिया है। आप अगर डायग्राम बनाएंगे तो दो कॉन्वेक्स लेंस की बात है तो दो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएंगे और इनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है वो पहले लेंस के सेंटर से 7.14 सेंटीमीटर राइट साइड में जाएगा, तो ये आपका L1 हो गया, तो P1 यहाँ से 7.14 जाएगा तो इधर कहीं आ जाएगा, ये आपका P1 हो गया। इसी तरह से P2 की बात करें तो वो सेकंड वाले लेंस के सेंटर से 5.7 सेंटीमीटर लेफ्ट में आएगा, पूरा 10 है तो 5.7 मतलब आधे से थोड़ा सा आगे जाएगा, यहाँ पर आपका कहीं पर पॉइंट P2। ठीक, तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ हमने निकाल ली और उसके बाद हमने दोनों का पोजीशन भी निकाल लिया, सिंपल सा था ये। तो अगला क्वेश्चन देखिए जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज प्लेस्ड इन एयर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रिंसिपल पॉइंट्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। आसान ही है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस है आपका और दूसरा कॉन्केव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर। यानी ये हो गया आपका पहला लेंस कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा लेंस आपका कॉन्केव लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ की बात करें तो ये फर्स्ट लेंस है, तो F1 इक्वल टू ये कितना है 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर प्लस में आएगा, और जो कॉन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये F2 है, ये माइनस में आएगा, माइनस में 20 सेंटीमीटर, और इनके बीच का सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता करना है पोजीशन द डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्रिंसिपल पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल पॉइंट्स की पोजीशन को यहाँ पर लोकेट करना होगा, और अगर आपको प्रिंसिपल पॉइंट्स की पोजीशन मिल गई तो उनके बीच का गैपिंग भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें F चाहिए, तो F इक्वल टू F1 F2 अपान में F1 प्लस F2 माइनस में D, ये हो गया आपका कितना 10 इंटू में -20 और अपान में ये हो जाएगा F1 की वैल्यू कितनी 10 और 20 माइनस में 20 और माइनस में D की वैल्यू कितनी 5। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया माइनस में 200 ऊपर है और अपान में -25 और 10, -25 और प्लस में 10 का मतलब कितना माइनस में 15। ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो गया, 5 से 3 हो गया और ये हो गया 40, तो 40/3 प्लस में 3 से डिवाइड करिए, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 पॉइंट में 3 × 3 = यानी 13.33 सेंटीमीटर प्लस में आ गया। इसका मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन 13.33 सेंटीमीटर वाले एक कॉन्वेक्स लेंस एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन L1 P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में FD और अपान में F1। ठीक है ना, तो ये F की वैल्यू यहां से रखिए 40/3 और D की वैल्यू कितनी है 5 और अपान में F1 की वैल्यू कितनी है प्लस में 10, तो इससे ये डिवाइड किया आपने 4, 5 × 4 20 हो गया, 20/3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया ये 6.66 सेंटीमीटर है ना, इसको बाद में हम 6.67 बोल देंगे। और L2P2 की बात करें तो L2P2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस में FD और अपान में क्या F2, तो माइनस में F मतलब कितना 40/3 और D मतलब कितना 5 और F2 मतलब माइनस में 20, तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया 2, ये हो गया 10/3, ये 20/3 था, ये 10/3 है, इसी का बिल्कुल आधा आएगा, डिवाइड भी कर सकते हैं 3 टाइम्स जाएगा फिर 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम अप्रोक्सीमेट करके 6.67 बोल सकते हैं, लेकिन ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 है, तो ये पीछे वाला नंबर इसके पहले भी 6 आएगा तो इसको 7 कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया कि फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट का पोजीशन क्या है। तो आप यहाँ पर पहले तो डायग्राम में दिखा दीजिए
कि पहले लेंस के सेंटर से कितना दूर 6.67 सेंटीमीटर किधर जाना होगा, ये प्लस में आया है तो राइट साइड में जाना होगा, यानी हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट इधर कहीं पर पड़ेगा और इतना ये दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस है 5। इसका मतलब यहां इस लेंस से इस फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इसमें से इसकी गैपिंग कर दीजिए, ये आ जाएगा 1.67 सेंटीमीटर इस वाले लेंस से दूसरे वाले लेंस से डिस्टेंस। और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट सेकंड वाले लेंस के सेंटर से 3.33 सेंटीमीटर, और ये आंसर भी आपका प्लस में आया है तो ये भी प्लस में आया, इसका मतलब ये भी राइट साइड में जाएगा, जबकि इन जनरल लेफ्ट में आता है लेकिन ये भी राइट साइड में जाएगा, लेकिन इस लेंस से कितना दूर जाएगा 3.33, मतलब इससे और आगे ही जा रहा है, और कितना आगे जा रहा है तो 3.33 सेंटीमीटर दूर जाएगा, और यहां पर आपको मिलेगा सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट P2। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता करना है, ये डिस्टेंस आपको पता करना है। तो देखिए सेकंड वाले लेंस के सेंटर से अगर हम बात करें तो इसका पोजीशन है 3.33 और इसका पोजीशन है 1.67, तो ये बीच का गैपिंग कितना हो गया, डिफरेंस कर दीजिए, यानी डेल्टा पी अगर कह लीजिए तो ये आपका हो जाएगा कितना 3.33 और माइनस में 1.67, गैपिंग कर लीजिए, आपका जो भी आंसर आ जाए। 13 माइनस 6 7 किया तो 6 आ गया, और 12 में से 6 को माइनस किया 6 हो गया, और 2 में से 1 को माइनस किया 1 हो गया, तो 1.66 सेंटी ये हो जाएगा दोनों प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की गैपिंग या उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप कि ये जो भी 6-7 क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन लेंदी रहा, हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, बट ये जो आपका कार्डिनल पॉइंट्स नाम का टॉपिक है, अब इसके बाहर कुछ भी नहीं जा सकता आपका, चाहे टीजीटी पीजीटी जीआईसी का कोई भी एग्जाम हो, इतना आप कर लीजिए, ये मोर देन इनफ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। सारी सिचुएशन को कवर करते हुए हमने आपके सारे क्वेश्चन यहां पर करा दिए। जो 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिए हैं उनको भी आप जरूर ट्राई करिएगा, अगर आप उनको कर पा रहे हैं इसका मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। इसके लिए आप लेक्चर को 1 बार 2 बार देख सकते हैं, या फिर नोट से एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं, फार्मूले वगैरह को अच्छे समझ सकते हैं, डायग्राम को समझ सकते हैं, और सबसे अच्छा होगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ सप्लीमेंट्री लेक्चर का, आप सबसे पहले उसको देखें फिर इस लेक्चर के ऊपर आए, तो इसका ज्यादा बेनिफिट होगा और अच्छे से एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।